एक मैं आपको अपना किस्सा सुनाता हूँ। मैं पेट्रोल स्टेशन पे काम करता था और वहां क्योंकि मैं अकेला होता था उस पंप पे, तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं पेट्रोल जो भर रहे हैं उनको भी लुक आफ्टर करूं, और अगर शॉप में आके लोग कुछ बाय कर रहे हैं तो मैं उनको भी लुक आफ्टर करूं। तो जाहिर है अकेला आदमी है, इतने सारे लोग, कभी रश हो जाता है कभी नहीं भी होता। तो जब ऐसा होता था कि मैं अगर फर्ज करें बाहर देख रहा हूँ कौन लोग पेट्रोल भर रहे हैं, तो अंदर से लोग चीजें चुरा लेते थे, पर्स में रख लेते। तो आपको बेसिकली अलर्ट रहना पड़ता है बोथ साइड। और ये नाइट शिफ्ट थी आपकी? नाइट शिफ्ट होती है जी। तो इसी तरह एक दफा क्या हुआ कि दो लड़के आए और दे वर क्वाइट बिल्ट, हैवी, स्ट्रॉन्ग बंदे थे, साफ बात है। और बहुत छोटी सी बात है, उनमें से एक ने सैनिटाइजर उठाया शेल्फ से और यूज किया और वापस रख दिया। $2.5 का सैनिटाइजर। तो मैंने उसको बोला, यार तुमने अगर यूज कर लिया है तो मुझे बता दो तुमने यूज किया है, पैसे मैं दे दूंगा, तुम ले जाओ सैनिटाइजर, या नहीं छोड़ो मार्केट उस पे शॉप पे, क्योंकि तुमने यूज कर लिया है। राइट। अब वो जो लड़का था वो एग्री नहीं कर रहा इस बात पे कि मैंने यूज किया, क्योंकि मैंने उसको देख लिया था, कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ था। उसने मुझे मेरा उसका आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया, झगड़ा शुरू हो गया। तो उसने मुझे ओवर द काउंटर पंच मारने की अटेम्प्ट की। एक पंच मारा उसने, दूसरा पंच मारा। यस। और ऑब्वियसली मैं पीछे खड़ा था, तो मैं उसको यही कह रहा था कि यार तुम ये किस किस्म का ड्रामा कर रहे हो। जब उसने तीसरा पंच मारा तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। अब हमने मार्शल आर्ट्स में सीखा हुआ है कि किस तरह आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये पंच मारा, ये जैसे इन्होंने पंच मारा, तो ऑब्वियसली मैंने हाथ पकड़ के उसका हाथ घुमाया पहले, और फिर जो रिस्ट का वीक पॉइंट होता है ना, आप रिस्ट बेंड करते हैं। सही है। The other person has to go down। ठीक है। तो मैंने उसको नीचे तो नहीं किया, बट मैंने उसकी रिस्ट पकड़ ली दोनों हाथों से, मैंने रिस्ट बेंड की ऐसे। तो ही स्टार्टेड अपोलोजाइजिंग राइट अवे। तो उसने माफी मांग ली, मैंने उसको फिर जाने दिया, जाहिर बात है। बट आई हैड टू पे फॉर द सैनिटाइजर। सही है। अच्छा जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? हम लोग ने कुछ आपको क्रिकेट से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाई थी, पॉडकास्ट दिखाया था, कुछ डिस्कशंस किए थे। तो उसमें हमने बहुत लिमिटेड बात की थी फिटनेस से रिलेटेड। तो मुझे काफी लोगों ने मैसेज भी किए और कम्युनिकेट किया कि जी फिटनेस पे कोई आप पॉडकास्ट करें। तो आज हमने इनको बुलाया है। इनका नाम है काशिफ भाई, और ये बेसिकली इनको कहते हैं वॉरियर्स डेन। इनका इंस्टाग्राम पे पेज है वॉरियर्स डेन के नाम से। और आज हमें ये बताएंगे क्योंकि इनकी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, जो उन्होंने उस एक्सपीरियंस से सीखा, और फिर उसके बाद इन्होंने एक इन्फ्लुएंसर भी हैं ये, और एक फिटनेस ट्रेनर भी हैं। फिटनेस के बारे में काफी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। तो क्यों ना, मैंने सोचा कि इनको बुलाएं और इनसे पूछें कि भाई आप जरा बताएं आप क्या समझते हैं फिटनेस के बारे में, क्योंकि देखने में तो मैं भी फिट लग रहा हूँ। तो इनसे समझेंगे कि किस तरह की फिटनेस लोगों को बताना चाहेंगे, या उससे पहले ये आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे थोड़ा सा, वो जरा आप लोग प्लीज सुने। जी काशिफ भाई बताएं। आपने इनको बताया कि मेरा नाम काशिफ है, और लोग मुझे अक्सर प्यार से और खौफ से वॉरियर बोलते हैं। और मेरा एक इंस्टाग्राम छोटा सा पेज है जहां मैं अपनी स्किल्स को शो ऑफ करता हूँ। ऑनेस्टली मेरा जाती जो है ना फिटनेस से ताल्लुक बहुत पर्सनल रिलेशनशिप है फिटनेस से, और उसमें चोटें भी हैं, और उसमें धक्के भी खाए हमने, हमें गलत इन्फॉर्मेशन भी मिली जिसमें हम गलत वी वेंट डाउन द रॉन्ग रोड, रॉन्ग पैथ, एंड देन वी करेक्टेड आवरसेल्व्स। तो वो हम जैसे जैसे इंशाल्लाह जैसे हम डाइव करेंगे इन्फॉर्मेशन उसमें, तो वो मैं आपसे शेयर करता चलूंगा। तो थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि आपकी जो ये इस वक्त वॉरियर्स डेन की जर्नी है, ये कैसे स्टार्ट हुई, या इसमें आपको किस चीज ने आपको इंस्पायर किया कि आप इस चीज में आए? क्योंकि मैं जो आपको थोड़ा बहुत मैंने आपके बारे में जाना है, तो आप पहले वर्कआउट करते थे, जिम में एक्सरसाइज करते थे, और यंग एज में भी मैंने आपके बारे में सुना है कि आपने कुछ ऐसी स्टंट्स किए हुए थे। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं। और आगे फिर आपके साथ कुछ इंजरीज हुई जो रिसेंटली मैंने सुना है कि आपके साथ हुई, वो भी जरा आप बताएं कि क्या हुआ। देखिए, मैं आपको डिटेल में थोड़ा बताता हूँ। मैंने मार्शल आर्ट सीखे हुए, टाइक्वांडो, थोड़ी बहुत बेसिक किक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ली हुई है। वेट ट्रेनिंग का बजाते खुद मुझे शौक था, मैंने वो की है बहुत अरसे। कैलिस्थेनिक्स एक चीज होती है जिसमें आप बॉडी वेट ट्रेनिंग करते हैं, वो मेरी फेवरेट चीज है। उससे आप यू इंक्रीज योर स्ट्रेंथ विद इट, मैं उसको प्रैक्टिस करता हूँ।
इसके अलावा आप ऑलमोस्ट जितने भी किसी स्पोर्ट्स के नाम लेंगे, स्विमिंग, टेनिस, स्क्वॉश, क्रिकेट, आई हैव प्लेड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द स्पोर्ट्स। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसने मुझे ऐसे मौके दिए। फिर इन सब चीज़ों करने में, मार्शल आर्ट्स करने में, किक बॉक्सिंग करने में, वेट ट्रेनिंग करने में, देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ इंजरीज जिनसे हम गुजरे हैं, जिनकी वजह से हमने मजीद सीखा कि आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। या तो थोड़ा सा ये भी बताएं ना कि आपने ऑस्ट्रेलिया में 5 साल गुजारे और कुछ वहां के भी कुछ किस्से, कोई ऐसे कोई मजेदार किस्से हमारे व्यूअर्स को बताएं, वो एंजॉय करेंगे। जो आप पार्ट टाइम जॉब करते थे तो वहां पर आपने जो है वो कुछ जंकियों को डरा दिया था, वो भी जरा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें ना। उसका बैकग्राउंड पहले मैं आपको इस तरह दूंगा कि मैंने किक बॉक्सिंग जो है वो ऑस्ट्रेलिया से सीखी है। देयर वाज एन रिटायर्ड किक बॉक्सर यूएफसी फाइटर देयर, जिससे मैंने ट्रेनिंग ली थी। मार्शल आर्ट्स में पाकिस्तान कराची में सीखा हुआ था, ब्लू बेल्ट तक ताइक्वांडो। किस्से तो बहुत सारे लाइफ में, कुछ एक दो शेयर करें, कोई मजेदार हो। झगड़ों के किस्से तो बहुत ज्यादा हैं, मगर झगड़े करने ही नहीं चाहिए, साफ बात है। क्योंकि जब आप टेक्निकली स्पीकिंग, प्योरली टेक्निकली स्पीकिंग, जब आप लड़ने का फन समझ जाते हैं ना, तो सामने वाला आदमी आपको तरबूज दिखता है। इट डजंट मैटर वो कितना हाइट में लंबा है, डज नॉट मैटर वो हैवी कितना है, बिकॉज लड़ने का जो आर्ट है उसमें आपको ये समझाया जाता है कि आपके अपोनेंट की वीकनेस को कैसे मैनिपुलेट करना है, उसकी स्ट्रेंथ को कैसे डिस्ट्रॉय करना है, और आपको ह्यूमन एनाटॉमी पता होती है कि वीक स्पॉट्स लोगों के कहाँ होते हैं, तो आप उनको हिट करके डैमेज कर सकते हैं। तो टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैंने कभी किसी को मारा नहीं या ऐसे हर्ट नहीं किया कि उसको फिजिकल डैमेज हो जाए, बिकॉज ऑब्वियसली वो फिर कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, लोगों को डराया बहुत है। नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। डिफेंस सिस्टम एक अलग चीज है कि आपने अगर सेल्फ डिफेंस, यस, कोई आपने एक्सपर्टीज है आपकी, कोई स्किल्स है आपके पास या कोई ट्रेनिंग है आपके पास, तो आप सेल्फ डिफेंस करें। आपने बड़ी यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी, बॉक्सर से लोग आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, और कुछ बॉक्सर्स हैं जिनको 3-4 लोग एक साथ इकट्ठा हमला कर देते हैं, वो बॉक्सर खड़े खड़े ही सबको नॉकआउट कर रहा है। तो बेसिकली अगर आप ट्रेंड हैं तो आपको चाहिए कि आप अवॉइड करें, और अगर सिचुएशन बिल्कुल आपके करीब आ जाती है तो फिर आप डिफेंस में अपने आप को सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। तो काशिफ भाई, इंजरीज के बारे में जरा बताएं कि क्या इंजरीज हुई ऐसी, रिकवर करना, क्योंकि देखें एक चीज तो है कि आपने ऐसे किस्से सुने होंगे कि काफी ऐसे लोग होते हैं जिनको इंजरी हो जाती है और फिर वो रिकवर नहीं करते, वो फिर छोड़ देते हैं, जो उनकी फिटनेस लेवल होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। मैंने काफी ऐसी लोगों को फॉलो किया है जो इंजरी हुई और फिर उन्होंने छोड़ दिया। तो आप ये बताएं, आपकी माशाल्लाह इतनी अच्छी विल पावर है कि आपने रिकवर किया उन इंजरीज के साथ और फिर आपने दोबारा अपनी फिटनेस कंटिन्यू की है, तो जरा इंजरीज के बारे में बताएं। देखें, इस पूरे सिनेरियो को जिस तरह मैं समझता हूँ ना, मैं उस तरह से आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर आप किसी भी चीज के लिए पैशनेट है, इंजरीज जो है ना वो हर्डल्स हैं, ठीक है। पैशन, अगर आप स्ट्रांगली पैशनेट हैं चीजों के लिए, तो वो हर्डल्स मैटर नहीं करते। ठीक है। हाँ, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी 1.5-2 साल पहले आई हैड एन एक्सीडेंट, नॉट अ कार एक्सीडेंट, एक्सरसाइज का ही एक्सीडेंट था, फिटनेस से रिलेटेड एक्सीडेंट, एंड आई फ्रैक्चर्ड बोथ माय एंकल्स। मेरे दोनों एंकल्स फ्रैक्चर हो गए थे, एंड आई वाज बेड रिडन फॉर 6 months। मैं 6 महीने तक चल फिर नहीं सकता, खड़ा ही नहीं हो सकता, चलता फिरता गया। वो कैसे हुई? वो जैसे कि मैंने बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को, और मैं चाहूंगा आप हमें इजाजत दें कि हम वो वीडियो भी अगर इनसे लें कि जी बताएं वो आपने क्या ऐसी चीज की या क्या हुआ आपके साथ जिसकी वजह से वो इंसिडेंट हुआ। तो अगर ये इजाजत देंगे तो मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। हाँ हाँ श्योर। देखें, जैसा कि आपने अपने ऑडियंस को, अपने व्यूअर्स को बताया कि मेरा इंस्टाग्राम पे ब्लॉग है, मैं उस पे फिटनेस की टिप्स भी देता हूँ, मैं उस पे लोगों को मोटिवेट भी करता हूँ फिटनेस के लिए, और उस पर मैं अपनी स्किल्स भी शो ऑफ करता हूँ। तो वो आप जब विजिट करेंगे इंस्टाग्राम ब्लॉग, तो आपको नजर आ जाएगा कि थोड़ी सी डिफिकल्ट या डिफरेंट किस्म की मैं फिटनेस को लेके चलता हूँ। बॉडी देख के या आपको कैमरे पे लोग देख के, क्योंकि नॉर्मली हम फिटनेस समझते हैं जो बड़े ह्यूज किस्म के लोग होते हैं ना, उनको हम फिटनेस कहते हैं कि जी बड़े फिट हैं और जी जान शान बनी हुई है।
अब मैं वो वर्ड तो नहीं इस्तेमाल कर सकता कि हमारी लैंग्वेज में उनको कहा क्या जाता है, जो बहुत मोटे हों और बस टाइट शर्ट पहनी हुई हो, उनको मैं नहीं बोलूंगा कि क्या कहते हैं। डिफरेंस क्रिएट करना चाहूंगा, जो आप बात कर रहे थे उसको मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करना चाहूंगा। देखें, फिटनेस में जो है ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं। फिटनेस में आपकी स्पीड इज एन एलिमेंट, इंड्योरेंस इज एन एलिमेंट, टफनेस इज एन एलिमेंट, स्ट्रेंथ इज ऑल्सो एन एलिमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी। होते तो इससे ज्यादा हैं, 12 होते हैं तकरीबन टोटल, मगर ये 6 इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। जब आप इन 6 को प्रैक्टिस करते हैं तो उसका बाय प्रोडक्ट एक आदमी फिट है। सही। माइंड यू, इसमें मैंने कहीं नहीं बोला कि आपकी बॉडी बनी हुई होनी चाहिए, राइट। ठीक है। बॉडी बनाना इज वन एस्पेक्ट। आप जिम जाते हैं, आप वेट लिफ्ट करते हैं तो आप स्ट्रांग हो जाते हैं फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाती है, बट आप फिट नहीं कहलाए जाएंगे इन माय ओपिनियन, क्योंकि यू कैन नॉट रन, you don't have endurance, you don't have stamina, you just look big. साथ में ये भी कहता चलूं कि नेचुरली जब आप ट्रेन करते हैं तो आप अंदर से स्ट्रांग हो होते हैं। बॉडी का साइज जो है ना, वो अल्लाह ताला ने डिजाइन आपको इस तरह की, वो एक सर्टेन लेवल तक ग्रो करेगी। उससे ज्यादा अननेचुरली आपको साइज अगर अपना बढ़ाना है तो ऑब्वियसली आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, ड्रग्स लेनी पड़ेगी, जो मैं रेकमेंड दोस थिंग्स? नहीं, मैं कभी भी किसी को रेकमेंड नहीं करता, और ना मैंने खुद लिए ड्रग्स, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। इट्स लाइक आप बहुत पुरानी सी एक गाड़ी लें, आप उसके इंजन को कुछ ना करें, आप उसकी बॉडी नहीं बना दें, तो वो कोई फायदा नहीं है। आपने बॉडी नेचुरल चीजें लेके, नेचुरल ऐसी चीजें खा के या वो आदमी कर सकता है, बट नॉट गोइंग फॉर ड्रग्स एंड सी व्हेन यू से नेचुरल ना, देखें फिटनेस को एक्वायर करने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट बात है हाउ मच विलिंग है आप। तो हम जनरली जिम जाते हैं और हम जिम जाके एक्सरसाइज से जान छुड़ा रहे होते हैं, क्या जल्दी जल्दी 3 सेट मारने, 4 रैप मारने, 6 रैप मारने, फटाफट काउंट किया और निकल गए। नहीं, आपने वो जो जिम का प्रोसेस है ना, जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उस दौरान जो तकलीफ से आप गुजर रहे हैं, वो प्रोसेस से प्यार करना है। जब आपको उस प्रोसेस से प्यार हो जाता है ना, और आप उस तकलीफ से बार बार गुजरते हैं, तो आपका माइंड और आपका जिस्म दोनों तब्दील हो जाते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है? फिटनेस इंपॉर्टेंट क्यों है लाइफ में? क्यों ऐसी आप क्या आप समझते हैं कि फिटनेस होनी जरूरी है हर किसी के लिए? देखें, आप एक मैंने आपका इंटरव्यू देखा था, तो उसमें आपने ये जो अभी आपने मोबिलिटी की बात की, तो आपने कहा कि हम उस इंटरव्यू में आपने जिक्र किया, कहा कि मोबाइल रहना चाहिए आदमी को, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही होती है आप मोबाइल नहीं रह रहे होते। क्योंकि ये बहुत जबरदस्त ऑब्जर्वेशन है, जिसमें एक आदमी अगर कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो मोबाइल है, मीनिंग वॉक कर रहा है, ऊपर जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, तो वो कुछ ना कुछ उसका चल रहा है। लेकिन सवाल मेरा ये कि इम्पोर्टेंस आप क्यों समझते हैं कि इम्पोर्टेंट होनी चाहिए? देखें, यूं तो बहुत शाहरुख, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं इतनी शॉर्ट टाइम में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं एक्सप्लेन करने की। आप कंपैरिजन करें, ठीक है, आप एक 8-10 साल का बच्चा ले लें और आप एक मुझे ले लीजिए, 40 साल का कोई आदमी ले लीजिए, या 35 साल का कोई आदमी ले लीजिए, या आप ये समझिए आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आप पहले कंपैरिजन कर लीजिए। तो वो जो 10-8 साल का बच्चा होगा ना, वो अपने जिस्म को पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहा होता है, ठीक है, चाहे वो उठक बैठक है, चाहे वो रोल हो रहा है जमीन पे, हाथ लटक रहा है कहीं पे, चढ़ रहा है कहीं पे, तो वो अपने जिस्म को इस्तेमाल कर रहा है। आपकी बॉडी जो है ना, वो यूज करने के लिए बनी हुई है, स्टेशनरी एक जगह बैठने के लिए नहीं बनी। अब अनफॉर्चुनेट सी बात ये है कि जिस एरा में हम पैदा हुए हैं, उस एरा में हम 90%, बल्कि मैं इससे ज्यादा ही बोलूंगा, हम सिर्फ बैठे हुए होते हैं। आप बैठे हुए, मैं बैठा हूं, यहाँ सेट पे और लोग बैठे हुए, इसी तरह आप गाड़ी में बैठे हैं, शादी में जाते हैं तो वहां बैठे हुए, बाथरूम में बैठे हुए, दफ्तर में बैठे हुए। तो आप अगर ये देखें कि आप सुबह से शाम तक बैठे हुए, तो आपकी बॉडी तो बनी हुई है, हाँ, जो आपका रूटीन है वही आपकी बॉडी है। अब अगर मैं आपसे बोल दूं कि आप दिन भर बैठ नहीं सकते, चलना फिरना है आपने, और रोजाना आप यही करते हैं, आप चलते फिरते हैं, आप बैठते नहीं है,
तो आपका शेप चेंज हो जाएगा। सही है। तो समझ में क्या है कि मूवमेंट जो है ना, मूवमेंट मैटर करती है। अब यहां वो बात आती है कि जब आप छोटे बच्चे से कंपैरिजन करते हो, आपकी मूवमेंट बहुत, जैसे जैसे एज बढ़ती है आपकी मूवमेंट कम होती जाती है। हमारा माशा कहता है ये यूं या यूं नहीं, मूवमेंट को आप अपने फ्री रखें, आप मूव करते रहें सुबह से शाम तक। आपको पता होना चाहिए कि यानी ये समझ लिए कि मूवमेंट इज फिटनेस। राइट। सही है। अब एज के साथ आपके साथ क्या हो रहा था कि आपकी मोबिलिटी खराब होनी शुरू हो जाती है। मैं आपको मिसाल देता हूं उस बात की कि ये शोल्डर है मेरा, इसकी मूवमेंट ये है पूरी। सही है। सही है। मैं अपना हाथ उठा सकता हूं, मैं अपना हाथ मूव कर रहा हूं, ठीक है। मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी पूरी ऑलमोस्ट 30, 45, 50 ईयर्स निकल गए लाइफ में, दे आर सक्सेसफुल, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बट उनको जरूरत ही नहीं पड़ती कि अपना हाथ यूं उठाएं ऊपर। वह किसी से हाथ मिलाना है तो नीचे मिला लिया, कंप्यूटर पे काम करें तो नीचे मिला लिया, गाड़ी मिला रहे तो चला ली, तो शोल्डर से ऊपर जा ही नहीं रहा था, यहां रुका हुआ। तो ये तो साइंस भी कहती है कि अगर आप अपना हाथ यूं बांध दूं मैं और मैं इसको इस्तेमाल करना बंद कर दूं तो ये हाथ डेड हो जाएगा। मैं जिंदा रहूंगा, मेरी बॉडी चलती रहेगी, मेरा हाथ डेड हो जाएगा अगर मैं इसका इस्तेमाल छोड़ दूं। तो क्योंकि हम एज के साथ अपना जिस्म को कम से कम इस्तेमाल करते जाते हैं, हमारा जिस्म उतना ही रिजिड और सख्त होना शुरू हो जाता है। अगर आप रोजाना, अपनी मिसाल देता हूं मैं आपको, आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें, आपके जॉइंट्स वॉइंट्स सब रिलैक्स हो जाएंगे, खुल जाएंगे, क्योंकि सबसे जबरदस्त मोबिलिटी मूवमेंट की एक्सरसाइज नमाज है। उसमें आप ग्रेविटी को टच भी कर रहे हैं सर से जाके, और आपका ब्लड सर्कुलेशन हो जाती है। एग्जैक्टली। तो बेसिकली जो मैं समझा इनका कहना है कि मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट इज वर्कआउट है। बेसिकली अगर आप उसी मूवमेंट में कोई रनिंग कर लेता है जाके, कोई वर्कआउट कर लेता है जाके जिम में, या कोई और योगा कर लेता है, या कोई और चीज कर लेता है। सॉरी, मैं आपकी बात कर दूंगा, इसको इस तरह समझें, अगर आप दिन में स्पेसिफिक टाइम नहीं निकाल सकते वर्जिश करने का, तो आप अपने दिन को देखिए सुबह से शाम तक कि आपके दिन में, आपके रूटीन में अगर आप मूवमेंट को ऐड कर सके। अगर आपका दफ्तर दो माले पे है तो आप पैदल जाइए, सीढ़ियां पे जाइए, सीढ़ियां उतरे, सीढ़ियां चढ़े। अगर आप, बहुत से लोग हैं जो क्या कहना चाहिए, जिनको बस स्टॉप तक वॉक करना पड़ता है, या व्हाटएवर रीजन, आप अपनी जिंदगी में चलें ज्यादा, उठक बैठक ज्यादा कीजिए। नमाज पढ़ते हैं तो आपके और जॉइंट्स खुल जाते हैं, मोबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। मगर इसको आपको समझना ये है कि या तो आप दिन में 1 घंटा ऐसा निकालें कि आप स्पेसिफिकली जाके ट्रेनिंग कीजिए, या आप पूरे 24 घंटे में अपने रूटीन में मूवमेंट को ऐड कर दीजिए। ये जैसे गाड़ी है, ऑफिस से आए और बेगम ने बोला, जो अमूमन होता है कि बेगम कहती है भाई आप दूध नहीं लाए या आप फला चीज नहीं लाए, तो फिर आदमी फिर गाड़ी निकाल के जा रहा है, तो वो अगर मार्केट करीब है तो वो वॉक करके चला जाए। बिल्कुल। तो वो एक उसकी थोड़ा बहुत कह लें कि मूवमेंट हो जाती है। तो मैं काशिफ भाई से आप लोगों के लिए कुछ मजीद सवाल करूंगा। उसमें यह है कि आप क्या समझते हैं, तो आपने मूवमेंट का बता दिया कि भाई हर आदमी को मूवमेंट करनी है, लेकिन आप हमारे यंगस्टर्स को, यूथ को स्पेशली, जो यूथ, तो भाई समझे यूथ बहुत इंपॉर्टेंट है हर एरा के अंदर, हर टाइम के अंदर, जो आगे चलाती है हर चीज को। तो यूथ को आप क्या एडवाइस करेंगे कि उनको, देखें एक चीज मुझे बताएं, क्योंकि अक्सर यूथ में एक प्रॉब्लम आती है कि जी 15 साल की उम्र में मैं एक्सरसाइज करूं कि 16 साल में करूं कि 18 साल में करूं। घर वाले कह रहे हैं नहीं अभी तुम 18 के हो जाओ फिर जाके करना, और जिम नहीं जाना, हाइट रुक जाएगी। इन सब चीजों को आप जरा हमारी यूथ को बताएं, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, कि किस एज ब्रैकेट में जाके उनको वर्कआउट स्टार्ट करना है, या ये जो बातें हैं कि जी हाइट रुक जाती है या 18 साल के होने के बाद जिम जाओ, ये सब बातें मायने रखती हैं। देखिए, अगर आप ये बात करते हैं कि मैं यंगस्टर्स को क्या मैसेज दूंगा, तो मैं तो उनको साफ बातें ये बोलूंगा कि आप अपनी स्पीड बढ़ाएं, आप अपनी इंड्योरेंस बढ़ाएं, आप अपना स्टेमिना बढ़ाएं, आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएं। सिर्फ बॉडी बना लेने से कुछ भी नहीं होता। बॉडी अल्लाह ताला ने हमारी डिजाइन ऐसी की है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, आप स्विमर को उठा के देख लें, स्विमर की बॉडी बनी होती है, वो बॉडी बिल्डर नहीं दिख रहा होता, मगर उसकी बॉडी बनी होती है, उसके मसल्स होंगे। बॉक्सर को उठा के देखें, उसकी भी बॉडी बनी होती है,
रेसलर को देख लें, उसकी भी बॉडी होती है। नहीं, उसेन बोल्ट को और- देख लें ओलंपिक्स में। इमेच्योर लेवल पे देखें तो आप अक्सर एक मिसाल देते हैं कि मजदूर की शर्ट होता है, बॉडी तो उसकी भी बनी हुई है। मजदूर क्या कर रहा है, सामान उठा रहा है, लेके जा रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, नीचे उतर रहा है, सामान उसने उठाया हुआ है, उसकी भी पूरी बॉडी बनी हुई होती है। तो समझ में हमें ये आता है कि आप जब अपने जिस्म को इस्तेमाल करेंगे तो जिस्म तो ट्रांसफॉर्म होगा ही होगा। ये साइंस है जिस्म की। इससे आप बेफिक्र हो जाइए कि यार मैं सुबह से शाम देख रहा हूं मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्म होंगे ही होंगे। आप कंसिस्टेंटली करते रहें। जिम अगर आप जा रहे हैं तो आपके जहन में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप जिम जाने से एथलीट नहीं बन जाएंगे। सही है। जिम जाने से आपका जिस्म एस्थेटिकली प्लीजिंग, देखने में खूबसूरत लगेगा, यार इसके बाइसेप्स ऐसे हैं, शोल्डर ऐसा, आप डेवलप कर सकते हैं, डिटेल में डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि उसका बॉडी बिल्डिंग का एक प्रोसेस है। आपको डाइट वैसी लेनी पड़ती है। और बजाते खुद मैं भी जिम जाता हूँ, साफ बात है, और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने एस्थेटिक्स को इंप्रूव करने के लिए जाता हूँ। लेकिन जहां तक बात है मेरी फिटनेस की, तो आई रन फॉर दैट, आई स्विम फॉर दैट, आई प्रैक्टिस मार्शल आर्ट्स फॉर दैट। यानी जोर लगाने वाली, जिसमें एक्स्ट्रा माइल जाना। हाँ, नो नॉट जस्ट एक्स्ट्रा माइल, यू नीड टू, आप देखें देयर इज अ थिंग कॉल्ड एनर्जी इन योर बॉडी। आप उस एनर्जी को ट्रेन करते हैं और उस एनर्जी ही को ट्रेन करते हैं। सही है। उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि आपकी बॉडी और आपका माइंड सेट चेंज होता है। सही है। बॉडी फिजिकली चेंज होती है, आपको नजर आती है। माइंड आपका स्ट्रांग हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, डिसिप्लिन आ जाता है और ऑर्गेनाइज हो जाता है। ये चार क्वालिटीज अगर आप में आ जाती हैं तो आपकी प्रोफेशन भी डिसिप्लिन हो जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है। आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप कोई भी काम करते हैं तो आप उसमें ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। सॉरी, नहीं बोल। और ये चीज फिटनेस से आती है। बस शर्त यह है कि फिटनेस को आप पूरी तरह से लें। आप रनिंग भी करें, आप स्विमिंग भी, आप इंड्योरेंस, हर चीज करें। तो अगर आप सिर्फ वेट लिफ्ट कर रहे हैं तो आपकी सिर्फ ईगो बूस्ट होती है। इन्होंने एक दफा मुझे क्रिकेट से, क्योंकि हम क्रिकेटर रहे हैं, तो इन्होंने मुझे एक दफा क्रिकेट, यही चीज आपने मुझे एक दफा टिप दी थी क्रिकेट के हवाले से, कि क्रिकेट में अगर आप बैट्समैन हैं तो आपको क्या चीज चाहिए, जो स्ट्रांग होनी चाहिए, जिससे आप अपनी बैटिंग जब करने जाएं तो आपके अंदर वही कॉन्फिडेंस आए और ग्रिप आए व्हाटसोएवर। तो उन्होंने मुझे फोर आर्म्स की और शोल्डर्स की और ये जो आपके विंग्स होते हैं इसकी एक्सरसाइज बताई थी, और मैंने की, और मुझे बड़ा उससे फायदा हुआ कि जब मैं वैसे खेलता था जाके तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन जब मैंने डेवलप करके खेला तो मेरे लिए बड़ा पीस ऑफ केक टाइप का हो गया था। ये तो बात है कि इनकी कुछ बड़ी जबरदस्त टिप्स हैं। दो थोड़ा सा मैंने ऑफ द जाना है, ऑफ तो नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने मार्शल आर्ट्स का जिक्र किया, इन्होंने ताइक्वांडो का जिक्र किया, तो एक ये एक्सप्लेन ये करेंगे कि जो यूएफसी है ये क्या चीज है। ठीक है, सबसे पहले आपने मुझे ये बताना है कि यूएफसी किसका मिक्सचर है, किस तरह से ये बनी है, या क्या चीज है, क्योंकि एक डिफरेंट स्पोर्ट में आई है चीज, और एक्सट्रीम स्पोर्ट। और ये अब तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी शुरू हो गया है, इंडिया में भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है, कॉम्पिटिशन हो रहे हैं। तो एक तो ये बताएंगे यूएफसी क्या चीज है। दूसरा इनसे मैंने ये सवाल करना है कि खबीब या मैग्रेगर, तो इन्होंने ये बताना है कि इनका फेवरेट कौन है और क्यों है। रीजन आउट आपने मुझे करके देना। देखिए, मैं आपको यूएफसी तो एक्सप्लेन कर सकता हूँ बहुत सिंपली। यूएफसी का फुल फॉर्म है अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियन। इट्स जस्ट अ स्पोर्ट एग्जैक्टली लाइक बॉक्सिंग या मार्शल आर्ट्स, ताइक्वांडो। बस ये रीसेंट जमाने का है। इसमें डिफरेंस ये होता है कि एक फाइटर जो उस रिंग में एंटर हो रहा है या उस ऑक्टागन में एंटर होता है, उसके पास सिर्फ बॉक्सिंग स्किल्स नहीं होती, उसके पास मल्टीपल स्किल्स होती हैं। यानी उसने जिजित्सु भी सीखा हुआ होगा, उसने बॉक्सिंग भी सीखी हुई होगी, उसने स्ट्रीट फाइटिंग भी सीखी होगी, और जब वो रिंग में आएगा तो वो 3 फाइटिंग या 4 या 2 फाइटिंग स्टाइल्स जानता है। वो एक से ज्यादा फाइटिंग स्टाइल जानता है। ठीक है। तो जैसे बॉक्सर्स होते हैं वो सिर्फ बॉक्सिंग जानते हैं, दे डोंट, वो लाते नहीं चलाते, टांगे नहीं चलाते। लेकिन अगर आप यूएफसी के फाइटर से लड़ेंगे तो वो टांगे भी चलाएगा, आपको सबमिट भी करेगा, आपको रेसलिंग भी करेगा आपके साथ। तो बेसिकली यूएफसी इज एन एक्सट्रीम स्पोर्ट बिकॉज दोज पीपल आर डेंजरस। और खबीब और मैग्रेगर जो आप समझते हैं, ठीक है, मैं आपको एक जुमले में बताता हूं। ट्रेनिंग करें खबीब की तरह और पर्सनैलिटी डेवलप करें मैग्रेगर की तरह। ओके, सो यू मीन टू से कि खबीब ट्रेंड बहुत अच्छा होता है, पावरफुल हिटिंग उसकी है, मतलब फाइट उसकी अच्छी है,
और मैग्रेगर की आप कह लें कि ग्रूमिंग या उसके ट्रेनिंग, हबीब की ट्रेनिंग इज एक्सट्रीम। जब आप इस लेवल पे ट्रेनिंग करते हैं ना, तो आपको जब आप रिंग में उतरेंगे या आपका जो ओपोनेंट है ना, वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता आपका, क्योंकि आपने ऑलरेडी उससे हाई लेवल पे जाके ट्रेनिंग की हुई। लेकिन मैंने कहा मैग्रेगर की तरह पर्सनैलिटी डेवलप करें, क्योंकि मैग्रेगर की पर्सनैलिटी ये है कि वो कहीं एंटर होता है, he enters in a room, everybody notice कोई आया है, समझ? तो आपने अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है कि लोग बोले नहीं यार मुतासिर हो लोग आपसे, लेकिन आपकी ट्रेनिंग खबीब की तरह होनी चाहिए, आपका माइंडसेट खबीब की तरह होना चाहिए, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन इन लाइफ खबीब की तरह होना चाहिए कि यार हर किसी से बदतमीजी नहीं करनी, लड़ना झगड़ना नहीं, ये नहीं करना, लेकिन आपके अंदर करिश्मा होना चाहिए जो मैग्रेगर के पास है। अच्छा, लास्ट एक और बात मैं आपसे पूछना भूल गया, वो एक आपने कहीं पर बूट कैंप भी किया, उसके बारे में बताइए, बूट कैंप होता क्या है? अच्छा, बूट कैंप मैंने नहीं किया था। बूट कैंप आई वाज अ पार्ट ऑफ अ बूट कैंप, एग्जिस्टिंग बूट कैंप। एक कंपनी है द 42DC जो कराती है बूट कैंप्स, और वो काफी, आई थिंक ऑलमोस्ट एक डेकेड से करा रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो मैंने उनको अप्रोच किया ये बोल के कि यार आई एम अ फाइटर, मार्शल आर्ट्स, ये वो, तो आप अपने बूट कैंप में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग को भी इन्वॉल्व करें। इट्स अ न्यू डिफरेंट थिंग, यू ब्रिंग इन द क्रिएटिविटी और ये वो, ठीक है, कि सिर्फ उठक बैठक करने से बेहतर है थोड़ा थोड़ा लड़ना भी, और वो भी हो ना, एक्शन भी होना चाहिए। तो देन आई यूज्ड टू डू दैट मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग उनके साथ बूट कैंप। थैंक यू भाई, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।